नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। और आज 12 की बात में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी की। उज्जैन में शुक्रवार को नागपंचमी के मौके पर बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी सबके सामने आई है, जहां महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच विधायक के बिगड़ेल बेटे ने महाकाल की सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया। देवास से बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार का बेटा विक्रम सिंह पवार अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ महाकाल लोक के परिसर में घुस गया। विक्रम सिंह एक नहीं दो नहीं बल्कि अपने समर्थकों से भरी चार गाड़ियां लेकर महाकाल लोक के प्रांगण में जा पहुंचा, जहां मौजूद कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत गाड़ियों को रोका। इस दौरान विधायक के बेटे, उसके ड्राइवर, समर्थक और कलेक्टर के बीच जोरदार बहस हुई। बाद में कलेक्टर ने चारों गाड़ियों को जब्त कर विक्रम सिंह और समर्थकों पर कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विधायकों के बेटे और रिश्तेदार इतने पावर में हैं कि अब वो महाकाल जैसे हाईली सिक्योर एरिया में घुसेंगे? क्या बीजेपी विधायकों के परिजनों को जनता की कोई परवाह नहीं? और क्या बीजेपी इन विधायक महोदया से जवाब तलब कर बिगड़े बेटे पर कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? आप लोग पीछे लो भैया, पीछे लो। गाड़ी में सीधे थाने में जाके खड़ी करता, तमाशा बना रखा है यहाँ पे। तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। सीधे गाड़ी बाहर और सीधे थाने ले जाके खड़ी करना। सर सॉरी अरे पीछे लेते जाओ, गाड़ी पीछे लो। चलो पीछे चलो भाई, चलो भैया। ये आज दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी। वो तेज़ गति से जा रही थी, उनको आगे जा करके रोका गया और फिर उनको जब्त करके थाने भिजवाया गया है। अब जो भी कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। तो बता रहे हैं पूरा मामला उज्जैन से, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। उज्जैन में शुक्रवार को नागपंचमी के मौके पर बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी सबके सामने आई है। आपको बता दें, जहां महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच विधायक के बिगड़ैल बेटे ने महाकाल की सुरक्षा घेरा को तोड़ा। उसके बाद देवास से बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार का बेटा विक्रम सिंह पवार अपनी गाड़ियों के काफिलों के साथ महाकाल लोक के परिसर में घुस गया। विक्रम सिंह एक नहीं दो नहीं बल्कि चार गाड़ियां लेकर महाकाल लोक के प्रांगण में जा पहुंचा। आपको बता दें, मौजूद कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत गाड़ियों को रोका। इस दौरान विधायक के बेटे, उसके ड्राइवर, समर्थक और कलेक्टर के बीच जोरदार बहस भी देखी गई। बता दें, बाद में कलेक्टर ने चारों गाड़ियों को जब्त कर विक्रम सिंह और समर्थकों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या बीजेपी विधायकों के बेटे और रिश्तेदार इतने पावर में हैं कि अब वो महाकाल जैसे हाईली सिक्योर एरिया में घुसेंगे? अगर ऐसे इस तरीके की घटनाएं एक विधायक के बेटे के सामने, बेटे के द्वारा की जाती हैं, तो जो आम जनता है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। बता दें, बीजेपी विधायकों के परिजनों को जनता की कोई परवाह नहीं है। सब पूरे मामले से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है और बीजेपी ने विधायक महोदया से भी जवाब तलब किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप बिगड़ैल बेटे पर लगाम लगा पाएंगी। तो आपको बता रहे हैं खबर उज्जैन से, जहां पर एक मामला सामने आया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। उज्जैन में शुक्रवार को नाग पंचमी के मौके पर बीजेपी के बेटे ने सबके सामने गुंडागर्दी दिखाई, जहां महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ के बीच विधायक के बिगड़ेल बेटे ने महाकाल की सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया। और इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, उज्जैन से एक मामला सामने आया है जहां विधायक के बेटे की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है तस्वीरों में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए कल नाग पंचमी के दिन उज्जैन में काफ़ी भीड़ थी और महाकाल लोक में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो आई हुई थी। लगभग 2 लाख लोगों ने कल एक ही दिन में महाकाल के दर्शन किए हैं। पूरी तरीके से महाकाल प्रांगण पर किसी भी तरीके के वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन महाकाल के नंदी द्वार से बीजेपी विधायक, जो देवास से बीजेपी की विधायक हैं गायत्री राजे पवार, उनका बेटा विक्रम पवार अपने पूरे काफिलों के साथ और अपने समर्थकों गुर्गों के साथ जो है 4 गाड़ियां लेकर धड़धड़ाते हुए 2 किलोमीटर अंदर तक महाकाल लोक में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। और इसी बात से जब हालांकि पहले बैरिकेड, जो 2 बैरिकेड थे, पहले बाहरी द्वार और फिर अंदर भीतर का जो बैरिकेड था, उस पर भी पूरे काफिले को रोका गया, लेकिन किसी फिल्मी स्टाइल में पुलिस और कर्मचारियों की एक नहीं सुनी बीजेपी के विधायक के इस बिगड़ेल बेटे ने, और वो अपने समर्थकों के साथ महाकाल लोक तक पहुंच गया। एसपी और जब कलेक्टर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी उन गाड़ियों को रोका, लेकिन उनसे भी लगातार बहस करता रहा विधायक का बेटा विक्रम पवार, और न सिर्फ बहस की बल्कि उनको धमकी भी दी। और यही वजह रही कि बाद में कलेक्टर नीरज सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 गाड़ियों को जब्त किया है और इस पूरे मामले में एफआईआर की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि उज्जैन प्रांगण की हाईली सेंसिटिव क्षेत्र में, एरिया में इस तरीके से आखिर विधायक का बेटा कैसे घुसा? क्या बीजेपी और बीजेपी विधायकों को और उनके परिजनों को जनता की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है? धार्मिक स्थान की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है? महाकाल, उज्जैन के महाकाल की अगर बात करें, हजारों की संख्या में अभी सावन का महीना चल रहा है, हजारों लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि क्या बीजेपी को जनता की सुरक्षा का कोई इल्म नहीं है, या फिर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं महाकाल लोक को लेकर, धार्मिक लोक है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। और हमने देखा है कि पिछले महीनों में, पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी हादसे हुए हैं धार्मिक आयोजनों में, जहां भोले बाबा का पैर की धूल जो लेने के लिए 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। कई और धार्मिक तीज त्योहारों पर लगातार लापरवाही के चलते इसी तरीके के हादसे होते हैं। और खासतौर से महाकाल प्रांगण, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन सावन के महीने में दर्शन के लिए आ रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी सामने आती है, तो ये बीजेपी को भी जवाब देना होगा कहीं ना कहीं कि क्या बीजेपी विधायकों के परिजन इतने बिगड़ गए हैं, इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो जनता की भी परवाह नहीं कर रहे, प्रशासन की भी नहीं सुन रहे? जी ब्रिजेश जी, यहाँ सवाल तो बड़ा पैदा होता ही है। क्या बात यहाँ पर आती है कि जो विधायक हैं, क्या वो अपने बेटे को समझाएंगे कि किस तरीके से पेश आना है आम जनता में, जहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद होता है, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद होते हैं, इसी बीच सुरक्षा घेरे को तोड़ना, अंदर घुसना और दल बल के साथ अंदर घुसना? बिल्कुल, देखिए सख्त कार्रवाई इस मामले में की गई है। विधायक बेटे विक्रम सिंह की 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं और एफआईआर की तैयारी भी उन पर की जा रही है। कलेक्टर सख्त कार्रवाई के मूड में है, एसपी भी लगातार इस घटना से नाराज है, पूरा प्रशासन सख्ते में है। लेकिन सवाल अब बीजेपी पर उठते हैं कि क्या बीजेपी विधायक जो है गायत्री पवार, वो इस पर जवाब देंगी, क्योंकि अब तक वो सामने नहीं आई हैं। हमने भी उनको कई बार कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब जवाब बीजेपी को देना होगा कि वो अपनी तरफ से विधायक पर, और विधायक के चूंकि बीजेपी की युवा कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी है विक्रम सिंह, जो आरोपी है विधायक का बेटा, तो उस पर बीजेपी जो है वो क्या कार्रवाई करती है? जी ब्रिजेश जी, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, शासन में बीजेपी है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, बड़ी संख्या में वोटर्स ने उन्हें जिताया है, ऐसे में अगर मंत्रियों की बात करें, क्या उनका कोई बयान आया है इस पूरी घटना पे? उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी विधायक या विधायक के बेटे के खिलाफ? देखिए अभी काफ़ी विवाद के बाद जब बहस हुई पूरे इस घटनाक्रम को लेकर, तो कलेक्टर ने काफ़ी कड़ी नाराज़गी जताई है और प्रतिक्रिया भी जताई है। कलेक्टर का बयान सामने आया है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और ये काफ़ी गंभीर चूक है जिस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस के बयान सामने आए हैं और अनुराधा कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनके परिजन बेलगाम हैं, बिगड़ेल हैं, उन पर कोई
लगाम जो है बीजेपी की और प्रशासन की नहीं है, वो सरकार की भी नहीं सुनते और प्रशासन की भी नहीं सुनते, और इसीलिए बीजेपी विधायक गायत्री सिंह पवार के इस्तीफे की मांग जो है वो विपक्ष कर रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी प्रतिक्रिया ना बाकी है। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे, अगर पुलिस प्रशासन की हम बात करें तो बड़ी संख्या में हमने देखा है कि पुलिस बल तैनात रहता है महाकाल लोक में। ऐसे में अगर बात करें विधायक के बेटे या उनके जितनी भी टीम दर्शन करने वहां पहुंचे थे, तो किस तरह से सुरक्षा घेरे को तोड़ा उन्होंने, कैसे पहुंच पाए? क्योंकि हम जानते हैं कि पार्किंग के लिए गाड़ियां पहले ही रोक ली जाती हैं। बिल्कुल, देखिए महाकाल लोक के 1.7 किलोमीटर यानी लगभग 1.25 किलोमीटर का जो एरिया है वो हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया था सावन महीने की शुरुआत के पहले ही, और जो पूरा का पूरा महाकाल लोक का प्रांगण है उसके चारों द्वार जो है वो बंद कर दिए गए थे। उस पर 3 स्टेप बैरिकेडिंग करके सुरक्षा घेरा खड़ा किया गया था। न सिर्फ पुलिस बल की होमगार्ड और दूसरे जो जवान हैं सुरक्षा व्यवस्था के वो तैनात किए गए थे, प्राइवेट वॉलंटियर्स जो मंदिर समिति के हैं वो भी वहां पर सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन बीजेपी विधायक का बेटा जो है नंदी द्वार से, जो दक्षिण की ओर महाकाल में आता है, नंदी द्वार से लगातार प्रवेश करता रहा। नंदी द्वार पे पहले उसकी बहस हुई पुलिसकर्मियों से, खुद ने नीचे उतरकर और समर्थकों के साथ बैरिकेड हटाए। इसके बाद नंदी द्वार से वो भीतर घुसा। इसके बाद सेकंड बैरिकेड पर जब वो फिर दोबारा उसकी बहस हुई मंदिर के ठीक सामने, वो नहीं माना। इसके बाद दूसरे बैरिकेड को हटाकर उसने अंदर घुसने की कोशिश की और इसी दौरान ये पूरा विवाद हुआ। कलेक्टर जो पीछे बैठे हुए थे, कलेक्टर और एसपी, वो दौड़ लगाकर आए, गाड़ियों की चाबियां निकाली और लगातार चारों गाड़ियों को उन्होंने जब्त किया। लेकिन दोनों बैरिकेड हटाना, कर्मचारियों की नहीं सुनना, पुलिस से बदतमीजी करना, बहस करना, कलेक्टर को धमकी देना, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि बीजेपी विधायक गायत्री राजे का बेटा इस कदर बेलगाम है कि वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। जी ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो मामला सामने आया है ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के जो बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे के द्वारा इस तरीके की दबंगई सामने देखी गई है और कहीं ना कहीं जो सियासत देखी जाती है इन मुद्दों पर, लेकिन समाधान कोई निकलता दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, देखिए पहले भी कई घटनाक्रम ऐसे सामने आए हैं, चाहे टोल टैक्स पे हम लोग की बात करें, बीजेपी नेताओं के आदिवासियों पर या दलितों पर अत्याचार की बात करें, उनको अर्धनग्न करके बेल्ट से पीटने का जो रीवा का मामला था और पेशाब कांड जो रीवा में हुआ था, इसके सीधी में हुआ था। इसके बाद कई घटनाएं लगातार पिछले 1-2 सालों में ऐसी सामने आई हैं जहाँ बीजेपी नेताओं की संलिप्तता गंभीर अपराधों में है, चाहे वो रेप केसेस हो, मारपीट के मामले हो, धमकी के मामले हो, वसूली के मामले हो। इन तमाम मामलों में बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं और जो पावरफुल नेताओं के गुर्गे हैं या फिर रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, परिजन हैं, वो इन मामलों में गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जनता के साथ तो अभद्रता बीजेपी नेता कर ही रहे हैं। भोपाल में भी एक वीडियो इसी तरीके का एक बीजेपी पार्षद का लगातार वायरल हुआ था कुछ महीने पहले, जिसमें वो एक दलित की पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार बीजेपी के स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। अब जवाब इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को देना होगा कि बीजेपी आखिर इन अपने बिगड़ैल नेताओं को कैसे संभालती है और जनता की हिफाजत इन नेताओं से कैसे करती है। शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर उज्जैन से, जहां विधायक के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी का एक बड़ा मामला सामने आया है। उज्जैन में शुक्रवार को नागपंचमी के मौके पर बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी सबके सामने आई है। खबरों पर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ओलंपिक पदक जीत लिया है। साथ ही उस पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब अगला लक्ष्य 2026 एशियाई खेल और 2028 ओलंपिक है। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई इतना बड़े कंपटीशन में, तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं, क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। नहीं ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत है। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस में शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े हो तो आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा आपने। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई इतना बड़े कंपटीशन।
और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूली छात्रा का गलत इलाज करने से मौत हो गई, जहां डॉक्टर और शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि दवाई खाने के बाद छात्रा की तबीयत और बिगड़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक 8वीं कक्षा की छात्रा को 19 जुलाई को तबीयत खराब होने पर निम्दा गांव में पास क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया था। बता दें कि प्रदीप जायसवाल गांव में ही बाल प्राथमिक शाला में शिक्षक हैं। वो पढ़ाने के साथ साथ निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। वहीं जिला प्रशासन की टीम ने वर्षा जायसवाल से मेडिकल और क्लिनिक को सील कर दिया था। अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला मरवाही के बहरी जोरी का बताया जा रहा है। और धमतरी जिले के आत्मानंद हाई स्कूल में हेल्थ चेकअप की आड़ में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर पर आरोप था कि उसने स्कूल में छात्राओं के हेल्थ चेकअप के नाम पर छेड़खानी की है। पॉक्सो एक्ट छेड़खानी सहित अन्य धाराओं के तहत डॉक्टर पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसके बाद डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में छात्राओं ने प्राचार्य से शिकायत की, जिसके बाद प्राचार्य ने लिखित रूप से धमतरी के सीएमएचओ को पत्र भेजा है। शिकायत पर एक्शन लेते हुए सीएमएचओ ने तुरंत ही जांच के आदेश दिए हैं। सर कहते हैं एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में कहते हैं छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उसमें डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। उसमें क्या है? ये हमें सूचना मिली थी कि धमतरी थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे बच्चों के साथ में कुछ गलत हरकत हुई है। जब हमें जानकारी मिली उसके बाद फिर हमने अपराध दर्ज किया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी वर्तमान में विवेचना जारी है। सर इसमें कौन कौन सी धारा लगाई गई हैं? इसमें हमने आईपीसी की धारा जो लगाई गई छेड़छाड़ की लगाई गई है। इसके अतिरिक्त हमने पॉक्सो एक्ट की भी जो सुसंगत धाराएं। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। इस वायरस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि होने के बाद दोनों का अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में इलाज चल रहा था। इन्हें एनआईवी सपोर्ट पर रखा गया था। वहीं मृतकों के परिजनों को क्वारंटाइन किया गया है। स्वाइन फ्लू की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पांडवपारा में घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। और बिलासपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी से मामला सामने आया है, जहां स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाने का घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा प्रणाली और स्कूल की नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक चाय पीने के बाद अपनी झूठी चाय के बर्तन स्कूल की बच्ची से धुलवा रहे हैं। फिलहाल बच्ची के बर्तन धोने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।